बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। यूनिट 7 सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एंड साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 अटैम्प्ट करेंगे। सो वाटर इज़ कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट डिज़ोल्व्स मैनी सब्सटेंसेस। बहुत से सब्सटेंसेस को ये डिज़ोल्व कर सकता है, इसके पास एबिलिटी होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को ये डिज़ोल्व कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके अलावा रिवर और लेक वाटर जब फ्लो करता है ओवर द रॉक्स वगैरह के ऊपर जब फ्लो करता है तो रॉक्स में डिफरेंट मिनरल्स, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। रिवर और लेक वाटर जो होता है उन रॉक्स में से उन मिनरल सॉल्ट्स को डिज़ोल्व कर लेता है। इन मिनरल्स में मोस्टली हमारे पास सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स और सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वाटर जिसमें ये सब मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इस वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है, क्योंकि हार्ड वाटर में हमारे पास वाटर के साथ साथ डिफरेंट मिनरल सॉल्ट्स भी डिज़ोल्व हुए होते हैं। और इस हार्ड वाटर के साथ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए लेदर विद सोप। लेदर झाग जो है बहुत मुश्किल से बनती है हार्ड वाटर के साथ। हार्ड वाटर मोस्टली जो कैटल में जिसमें हम वाटर बॉईल करते हैं, उस कैटल की बॉटम पे कोटिंग हुई होती है। वो कोटिंग जो होती है बेसिकली वो हार्ड वाटर में जो डिफरेंट मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो मिनरल सॉल्ट्स वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैटल के अंदर वाली साइड पे कोटिंग हो जाती है। वो सब मिनरल सॉल्ट्स की डिपोजिशन की वजह से होती है, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वो जो डिफरेंट मिनरल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं कैटल में। वाटर की इम्पोर्टेंस आप ख़ुद भी अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो आपको नज़र आएगा कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इसके अलावा इम्पॉर्टेंस जो आपकी बुक में मेंशन है वो डिफरेंट यहाँ पे मेंशन है कि फ़िश मछलियाँ जो पानी में रहती हैं वो बेसिकली हमारी तरह ब्रीदिंग तो नहीं करती, लेकिन उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो ऑक्सीजन वाटर से ही ऑब्टेन करती हैं। ये ऑक्सीजन जो है वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो जिस तरह से एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है, उसी तरह से वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। फ़िश को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो ऑक्सीजन वो वाटर से ऑब्टेन कर सकती है। दैट्स वाई फ़िश कैन लिव इन वाटर। वाटर प्लांट्स जो पानी में रहने वाले डिफरेंट पौधे होते हैं वो भी पानी में रहते हैं और पानी से ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व फॉर्म में पानी में मौजूद होती है। और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है टू मेक फूड, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। देन वी कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इन कुकिंग में वाटर का इस्तेमाल भी होता है बहुत ज़्यादा। हम शुगर, सॉल्ट और डिफरेंट स्पाइसेस को डिज़ोल्व करने के लिए भी वाटर का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग। इसके अलावा टू मेक ड्रिंक्स लाइक कॉफ़ी, कोको, टी वगैरह। वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग में वाटर को हम डिटर्जेंट के साथ इसका सोल्यूशन यूज़ करते हैं। वाटर डिटर्जेंट को डिज़ोल्व कर लेते हैं और वो जो सोल्यूशन बनता है वो हम फिर यूज़ करते हैं डर्ट और स्टेन वगैरह को रिमूव करने के लिए फ्रॉम क्लोथ्स। फार्मिंग में भी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट केमिकल्स वगैरह जो हैं वो वाटर में जब डिज़ोल्व होते हैं, लाइक फर्टिलाइज़र्स वगैरह, खाद जब जो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं फार्मर्स, वो फर्टिलाइज़र बारिश के पानी के साथ मिक्स हो के जो प्लांट्स हैं उसकी रूट्स उसको ऑब्टेन कर लेती हैं। सो केमिकल्स भी जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व जब होते हैं तो प्लांट्स फिर उसको ईजिली टेकअप कर लेता है थ्रू रूट्स। इसके अलावा ग्रीन हाउसेस में जो टोमेटोस और स्ट्रॉबेरीज ग्रो की जाती हैं उसके लिए भी वाटर सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, जिसमें प्लांट का जो फूड है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो फूड चाहिए होता है, लाइक टोमेटोस और स्ट्रॉबेरीज़ की ग्रोथ के लिए जो मिनरल सॉल्ट्स वगैरह जो फूड चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं और उस सोल्यूशन में फिर इन टोमेटोस और स्ट्रॉबेरीज़ की ग्रोथ की जाती है। देन इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड्स, ड्रिंक्स, टेक्सटाइल, शैम्पूस एट्सेट्रा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडस्ट्रीज़ में वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो वाटर की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
Now take out your books and open page number 74. Exercise question number 7. What is an alloy? Give two examples of an alloy. Alloy किसे कहते हैं और दो एग्जाम्पल आप मेंशन करनी है alloy की. So the answer is alloy. An alloy is a mixture of two or more components. Alloy हम mixture को कहते हैं दो या दो से ज़्यादा components का जो mixture होता है, स्पेशली मेटल्स का मिक्सचर. सो अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स या फिर मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम अलॉय कहते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह. ब्रास अलॉय है कॉपर एंड जिंक का. कॉपर एंड जिंक को मिक्स करके ब्रास प्रिपेयर किया जाता है. कॉपर एंड जिंक दोनों ही मेटल्स हैं. ब्रॉन्ज, BRONZ, ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज भी अलॉय होता है. ये कॉपर और टिन को मिक्स करके ऑब्टेन किया जाता है. कॉपर और टिन का बेसिकली ये मिक्सचर होता है. क्वेश्चन नंबर 8. नेम वन कॉमन सॉल्वेंट अदर देन वाटर. वाटर को तो हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सोल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए. तो यहाँ पे आपने एग्जांपल देनी है कोई सी भी एक सॉल्वेंट की अदर देन वाटर. वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट की एग्जांपल मेंशन करनी है. सो कॉमन सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर हमारे पास एथेनॉल और मैथेनॉल हैं. ये दोनों एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन कॉपर सल्फेट इज स्टिर्ड इनटू वाटर. कॉपर सल्फेट को जब वाटर में मिक्स करके स्टिर किया जाता है, मिक्स किया जाता है, वाटर टर्न्स ब्लू. वाटर का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है. व्हाट टू टेस्ट कुड यू कैरी आउट टू सी वेदर दिस मिक्सचर इज अ सस्पेंशन और अ सोल्यूशन. तो आप कौन से दो टेस्ट करेंगे ये चेक करने के लिए कि ये जो हमारे पास रिजल्टिंग जो भी चीज़ आई है वो मिक्सचर जो भी आया है वो सस्पेंशन है या सोल्यूशन है. सस्पेंशन हम उसको कहते हैं, उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें सोल्यूट पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सोल्यूशन में सोल्यूट कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है. तो ये जो एग्जांपल है इसमें हमने बताना है कि कौन से टेस्ट हम करके सस्पेंशन और सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो टेस्ट 1 जो होगा वो विल पास लाइट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. पहला टेस्ट जो करेंगे वो हम ये करेंगे कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो बना है, जो मिक्सचर बना है वाटर के साथ, उसमें से हम लाइट को पास करवाएंगे. इसकी कंडीशन दो कंडीशन है. कंडीशन 1 इसकी है कि इफ़ लाइट विल पास अवे देन इट इज़ अ सोल्यूशन. कि अगर लाइट पास हो जाएगी उसमें से जो भी मिक्सचर है, इट मीन्स कि वो सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को अलाउ करता है, लाइट उसमें पास कर सकती है. सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ़ लाइट डज नॉट पास थ्रू इट इट इज़ अ सस्पेंशन. अगर लाइट पास नहीं करेगी इट मीन्स कि वो सस्पेंशन है, क्योंकि सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते, तो वो लाइट को पास नहीं होने देते. टेस्ट 2. वी विल फिल्टर दिस सोल्यूशन बाय फिल्टर पेपर. फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके उसको हम फिल्टर करेंगे. तो इसकी भी दो कंडीशन है. फर्स्ट कि इफ़ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड देन इट इज़ अ सस्पेंशन. अगर तो सेपरेशन हो जाए तो इट मीन्स कि जो हमारे पास रिजल्टिंग मिक्सचर था वो सस्पेंशन था, क्योंकि सस्पेंशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते. कंडीशन 2 ये होती है कि इफ़ दे आर नॉट सेपरेटेड देन इट इज़ अ सोल्यूशन. अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं होंगे इट मीन्स के जो मिक्सचर आया था हमारे पास वो सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, और वो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते. तो ये दो टेस्ट हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए. सो आज का आपका होमवर्क है रीड द टॉपिक वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट्स ऑन पेज 70 to 71 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.